हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर सुपर ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि विभिन्न कंपटीशनों में काम आएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो कि पहला क्वेश्चन, इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से पहले हम एक जनरल आपको रूल सिखा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसके आधार पर क्वेश्चन आपको सरल करने में बहुत आसान रहेगा। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, इस प्रकार से यह है साइन थीटा एन तक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई कास थीटा 1 प्लस कास थीटा 2 प्लस कास थीटा 3 एसो वन। ये है अगर कास थीटा एन टर्म है, इसमें ऊपर साइन है नीचे कास है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बताना है। ये मान चलिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम सुपर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो कि विभिन्न कंपटीशनों में प्री ईयर्स भी एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, और सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है विगत वर्षों में, और हर जगह भी काम आएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। इसका जो सुपर ट्रिक ये है कि जैसे साइन है नीचे कास है, तो आप जानते हो साइन और कास से क्या होता है, टैन होता है, तो ये टैन लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जितने एंगल हैं उनको ऐड कर दीजिए। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितने टर्म हैं, एन टर्म है, तो थीटा एन। और स्टूडेंट क्या करें, डिवाइड करेंगे कितने से, जितने टर्म हो, कितने टर्म है, एन टर्म है, तो एन से डिवाइड कर दीजिए। तो यही स्टूडेंट आपका इसका मान हो गया, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का थीटा एन डिवाइड बाई एन। यही जो है इसका सलूशन हो गया। इसको जनरल फॉर्म में हम लिख दिए, इसको एन टर्म तक गया। अब मान लीजिए इसी में 3 ही टर्म होता तो 3 टर्म को जोड़कर 3 से डिवाइड करते, 5 टर्म होता तो 5 टर्मों को जोड़कर 5 से डिवाइड करते। इतने ध्यान रहे कि ऊपर साइन है नीचे कास है स्टूडेंट, तो tan होगा। और यही इसके अपोजिट हो सकता है। मान लीजिए इस प्रकार हो, कास थीटा 1 प्लस कास थीटा 2, इस प्रकार से है कास थीटा एन। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इस प्रकार से है साइन थीटा एन। तो इसका स्टूडेंट कास और नीचे साइन है, तो क्या होता है, इससे काट होता है, तो काट लिखेंगे। जितने एंगल हैं सबको सम कर दीजिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा एन। डिवाइड कितने से करेंगे, एन से, क्योंकि एन टर्म है तो एन से। यही स्टूडेंट इसका सलूशन। ये क्वेश्चन नंबर इसको 2 समझिए। ठीक है, ये 1 और 2। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जनरल फॉर्म में है, ये समझे रहिए। इसी में से सीमित टर्म रहेंगे तो उतने से ही डिवाइड कर देंगे जितने टर्म रहेंगे। तो इस प्रकार समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ये विगत ये कई कंपटीशनों में आ चुका है, आप ध्यान रखें। नहीं वैसे आप साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे, बहुत टाइम लोग पगला जाएंगे, उसमें आ ही नहीं पाएगा, आपका बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत समय बर्बाद होगा। तो ये सुपर ट्रिक है कि इस प्रकार से रहे तो सीधे साइन बटे कास रहे तो टैन लिख दें, कास बटे साइन लिख दे तो काट लिख दें। जितने एंगल है उन एंगल का सम कर दीजिए, और जितने टर्म है उस टर्म से डिवाइड कर दीजिए, और इसको सम जोड़ करके भाग कर दीजिए। जो आज वो एंगल में रहेंगे पूरा टैन के अंदर रहेंगे, ऐसे ये कॉट का सम करके एन से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आज वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के आधार पर हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, माने जिसमें ये जो एन टर्म है, अब एन टर्म ना हो, कुछ सीमित टर्म हो, उसके लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन हो साइन 3 थीटा है प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा डिवाइड बाई कास 3 थीटा। उतना एंगल नीचे रहेगा, कास में रहेगा कास 5 थीटा, कास 7 थीटा प्लस कास 9 थीटा। इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि किसका मान क्या होगा। तो आप समझे, इसमें स्टूडेंट कितने टर्म हैं, 4 टर्म है, तो 4 से इसमें डिवाइड होगा। ध्यान दीजिए, पहले सब जोड़ेंगे इसको एंगल को, इतने रहे जितना जो एंगल ऊपर रहेगा वही एंगल नीचे रहेगा। ठीक है, और साइन बटे कास से टैन होता है, तो यहाँ टैन लिख देंगे।
अब जोड़ दीजिए, तो 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 10, 5 3 8 7 15, 15 5 20 4 24, टेन 24 थीटा डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 से काट, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? tan 6 थीटा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना सुपर ट्रिक है, विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे कम समय में आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और वैसे आप विस्तार से लगाएंगे, जैसे 9 10th में पढ़ते हो तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी सूत्र लगाओगे, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी का, और किन्हीं दो टर्म को पकड़ोगे जिसमें एक कॉमन हो जाए और इसे ऊपर नीचे कास डी सूत्र लगाओगे, तब आएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसलिए सुपर ट्रिक के माध्यम से हम इसको बता रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन अब देखिए, इसको आप ठीक से समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए ठीक से, तो हम आगे फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, मान लिया कॉस का है क्वेश्चन नंबर 4, इसे में है मान लिया cos 3 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइड बाई sin 3 थीटा sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा। इसकी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो तुरंत आप हल कर लेंगे इसको सुपर ट्रिक के माध्यम से। जैसे कास ऊपर है नीचे साइन है, तो क्या होगा? हल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन कौन सा होगा? काट होगा, क्योंकि ऊपर कास नीचे साइन से काट होता है, कास बटे साइन से काट होता है। एंगल सबको सम कर दीजिए, तो कितना है? 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा। अब कितने टर्म हुए? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, 3 से डिवाइड कर दीजिए इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कास 5 3 8 7 15, तो कास 15 थीटा डिवाइड बाई 3, 3 से काट दीजिए, 3 5 जा हो जाएगा, तो हो जाएगा कास 5 थीटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सरल तरीके हो गया, नहीं तो आपको फिर सी प्लस डी लगाना पड़ता कि इसमें इसको ले या इसको जिसमें से कॉमन मिल जाए वह सी प्रैक्टिकल चलते हैं करते हैं। तो यहाँ जैसे इसमें अगर हम मान लो विस्तार से लगाना चाहें, ठीक है, जैसे आपको कक्षा 10 में परीक्षा में सवाल आ गया, तो आप कैसे लगाएंगे? ध्यान दें, इसको लीजिए, क्योंकि 3 है और 7 है, 7 3 10 हो जाएगा, तो उसका आधा करेंगे 5 और 5 मिल जाएगा इसमें। अगर इसको लोगे तो 5 3 8 होगा, उसका आधा जब करेंगे तो 4 यहाँ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ इस प्रकार से कम तुलना करके बना के किया जाता है, आपस में समझ कर किसको कुछ कौन कौन टर्म ले इकट्ठा में, जिसमें सी डी का सूत्र लगाएं, कॉस सी कॉस डी का सूत्र लगाएं, सी एन डी कहते हैं वो सी एन डी फार्मूला। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ नीचे इसको लेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तब भी लग जाएगा। उसमें आप लोग सूत्र जानते हो, करो किए होगे, नहीं तो हम किसी वीडियो में विस्तार से ही बता देंगे। यहाँ पर सुपर ट्रिक से समझा रहे हैं कि कम समय में क्वेश्चन आपको कैसे सरल हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में इस टाइप बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हर प्रकार से क्वेश्चन में बनाया हुआ हूँ जो कि आपको हर जगह काम आवे। साइन थीटा 1 इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 है, देन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू फाइंड आउट तो करनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट, समझिए इसको। अब आप देखें ये 3 टर्म है, ठीक है, इसमें 3 के बराबर तो खुद ही दिया है। अब आपसे ये डिवाइड इस प्रकार तो है नहीं, तो कि तो बटे में था तब रहता थी, तो अलग दिया है ना, ये अलग कुछ जा रहा है। तो आप समझिए यहाँ 3 के इक्वल है, तो 3 को कैसे तोड़े समझिए। 3 को आप ले सकते हैं कि इसमें 1 + 1 + 1 है ना, 3 को। अब ये साइन थीटा के 3 टर्म हैं, तो प्रत्येक को 1 के बराबर कंपेरिजन कर लीजिए। मतलब कहने का कि साइन थीटा 1 बराबर 1, और इसी प्रकार साइन थीटा 2 भी 1, इसी प्रकार से साइन थीटा 3 भी 1।
तब तो हल कर पाएंगे कि प्रत्येक 3 के बराबर है पूरा जोड़, तो 1 2 3 3 टर्म तोड़ लिया अलग अलग, तो प्रत्येक को साइन एक से कंपेरिजन बराबर कर दिए। तो एक किस में होता है, जानते हो 90 में होता है, तो साइन यहाँ साइन 90 लिखोगे ना, एक लिख देता हूँ, एक को क्या लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, इधर साइन थीटा हाई है, थीटा साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसी बार थीटा 2 यहाँ से क्या मिलेगा, वो भी 90 मिलेगा, थीटा 3 क्या मिलेगा, वो भी 90 मिलेगा। इस प्रकार से एंगल की जानकारी पहले दिए गए समीकरण से प्राप्त हो गया। अब सेकंड जो पूछा जा रहा है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, इसमें वैल्यू रख दिया जाए थीटा 1 थीटा 2 थीटा की, तो सब कितने हैं 90 हैं। तो बोलिए यहाँ पर कितना cos 90, फिर cos 90 और फिर cos 90, इसका मान आप लोग पता कितना हो जानते हो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो होता है, इसका भी जीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ इस प्रकार से आप समझिए, ये बहुत ही सरल तरीका है, इसको ध्यान से पढ़िए समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक सारी बात आप लोगों को ठीक से समझ में आवे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यह भी लिखा, उसको उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ, बताना है वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू साइन 40 साइन 60 साइन 80, इसकी वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन 10th में भी हैं, 11th में भी हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझे, चाहे CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हर सभी बोर्ड में दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टूडेंट अगर विस्तार से आप लगाना चाहोगे तो कैसे करोगे, देखो इसमें साइन 60 के मान आप लोग जानते हो √3/2 होता है, वो तो उसका मान रख लोगे सबसे पहले, फिर साइन 20 साइन 40 साइन 80, इसको आपको सरल करना। अब इसका मान तो आप जानते नहीं हो, तो इसको कैसे करोगे, या तो एक विस्तार तरीका जो मैंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है, वो उसमें क्या करोगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लग जाएगा, है ना, 2 साइन ए साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वो होता उसमें, वो लगेगा विस्तार से। अब यहाँ हम उसको विस्तार से नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम सुपर ट्रिक से बता रहे हैं, सरल तरीके से बता रहे हैं कि आज उसी की आवश्यकता है कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सरल कर लिया जाए, समय की बचत हो जाए। ये ध्यान दीजिए, बाकी 11 12 10th में करना होगा तब इसको विस्तार से करिएगा, उसको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले आपको हम ट्रिक बता दें, तब इसके बाद इसको हल कराएंगे। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। स्टूडेंट ट्रिक ये है कि अगर साइन थीटा हो और फिर साइन 60 माइनस थीटा हो और बगल में फिर उसे साइन 60 प्लस थीटा हो, इस प्रकार हो तीनों चीज़, तो इसका मान स्टूडेंट 1/4 साइन 3 थीटा होता है। अब आप सोचते हो ये आया कैसे। स्टूडेंट्स करने के लिए तो पूरा मूलभूत जो थ्योरम है, सिद्धांत है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो साइन 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगा दीजिए। वैसे विस्तार से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, समझिए कि साइन थीटा हो और 60 से ही घटे, 80 और 70 50 ना घटे, 60 माइनस और 60 प्लस, यानी 60 माइनस 60 प्लस हो, है ना, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा। और थीटा कौन सा होगा, न्यूनतम जो एंगल है थीटा को, उसमें थीटा भर देंगे, और 60 माइनस थीटा उससे अधिक होगा, उससे भी अधिक ये होगा, तो इस प्रकार ये होगा। इसी में स्टूडेंट उसको काश में समझ लो, ये नंबर 1 ट्रिक हुआ। नंबर 2 ट्रिक में ध्यान दो, ये कॉस थीटा हो या कॉस 60 माइनस थीटा हो या कॉस 60 प्लस थीटा हो, अगर इस टाइप का है स्टूडेंट, ये होता है 1/4, ये भी उतना ही रहेगा, बस इतना है कि साइन के स्थान में कॉस है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों फार्मूले आप आराम से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएंगे।
नहीं, ये जे CGL एग्जाम में भी आया हुआ स्टूडेंट, विगत 2017 में आप पेपर उठा के देखें, 2017 के पेपर में CGL जो होता है कंपटीशन, उसमें भी आया हुआ है। तो मैं इसी प्रकार से विभिन्न कंपटीशन से लेकर के अब प्लस 10th और 11 जो आपके कोर्स में भी, उससे भी लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन सब बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझें। ऐसे हो गया। एक और बता दूं तो तीनों फार्मूला हो जाए, सब जिससे सवाल पे सॉल्व कराऊं। स्टूडेंट इसी में tan अगर है, या tan थीटा हो, फिर आगे tan 60 माइनस थीटा हो, फिर उसी के आगे tan 60 प्लस थीटा हो, ठीक है, इस प्रकार हो स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है, ये जो 1/4 दोनों में लिखा हूँ, ये नहीं होता है, बाकी वही रहेगा, है ना। बाकी कितना tan है, tan लिख देंगे, tan कितना 3 थीटा। इसमें ध्यान दें स्टूडेंट, 1/4 नहीं होता है। अब आपको लगता है 1/4 क्यों नहीं हुआ, अब स्टूडेंट इसको आप हल करेंगे तो साइन बटे कॉस में चेंज कर लें, फिर 2 से गुणा और भाग करा करके साइन 2a का सूत्र लगा, साइन 2a कॉस 2a का सूत्र लगा, वो 2 साइन a कॉस a 2 कॉस a कॉस b ऐसे सूत्र लगा दी, जिसका आप जानते हैं, तो ये आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर वो पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, यह ट्रिक है, तो ये आप याद रखें कि अगर tan के केस में है तो 1/4 नहीं होता, tan 3 थीटा होता है, और साइन केस में अगर है तो 1/4 साइन 3 थीटा, कास है तो 1/4 कास 3 थीटा हो जाता है। ये तीनों ट्रिक आप याद रखें, तो इसके आधार पर सवाल बहुत आसानी पूर्वक कर लेंगे। अब देखिए सवाल पर बता रहा हूँ मैं, ठीक, ध्यान दें। अब स्टूडेंट साइन 60 का मान तो आप जानते हैं, तो इसको तो बाहर ली दीजिए, √3/2। अब कितना है, साइन 20, साइन 40, साइन 80, ठीक है, ध्यान दें। अब किसको थीटा माना जाए, अब इसको इस ट्रिक में ले चलना, क्योंकि साइन है तो इस ट्रिक में ले चलेंगे। अब ध्यान दो, सबसे छोटा जो है वही को थीटा मानिए, तो थीटा यहाँ पर 20 है, 20 मानेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा साइन 20, यही आपका थीटा काम करेगा, ध्यान दीजिए थीटा, ठीक है। फिर अब ऐसे एडजस्ट करिए कि इस टाइप का बन जाए। आगे क्या करेंगे बोलिए, और इतना आ भी जाए, 40 लाना है तो क्या किया, 60 माइनस यही थीटा यानी 20, ठीक है स्टूडेंट, बन जाएगा। फिर आगे बोलिए, आपको 80 लाना है, अब तो क्या करेंगे, 80 लाने की 60 प्लस 20। अब जो न्यूनतम वाला एंगल है वो मिलना चाहिए सब में, देखो 20 है तो 20 सब में मिलेगा। ये उस टाइप का देखिए हो गया ना, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो बोलिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब √3/2, अपना ये बाहर रहेगा, इसको इसका था मान, बोलिए दिए, बोलिए इसका क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3, और थीटा बोलिए कितना होगा, थीटा 20 होगा, ये 20 लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। अभी आपका हो जाएगा √3/8 इंटू साइन 60 हो गया, और साइन 60 की मान बताइए, √3/2 ही होता है ना, इस पर 20 नहीं 60 गुणा कर दीजिएगा, तो √3 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सुपर ट्रिक है, विदिन 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। तो यही हमारा कहना है कि आपको सरल तरीके से समझाया जाए, जिससे कि आप विभिन्न SSC है, CGL है, जितने NDA है, हर कंपटीशन में सरलतापूर्वक आप क्वेश्चन को सरल कर ले जाएं, ठीक है। इसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 था, समझ में आ गया स्टूडेंट, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ट्रिक समझ में आ गया। इसको विस्तार से कहेंगे तो विस्तार से बता दिया जाएगा, पर अपना इसको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। tan वाले में 1/4 नहीं होता, इतना जान लीजिए। इसका पूरा निगमन भी करने वाले स्टूडेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, मान लिया जाए क्वेश्चन अगला है, cos 20 प्लस 8 साइन 70 इंटू साइन 50 इंटू साइन 10 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये स्टूडेंट है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ये बीच में प्लस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू भी नहीं जानते हो 20 का मान, इसमें तो किसी नहीं जानते हो। आप समझिए जो मैं ट्रिक बताएं उसी के फॉर्म में ये तीनों साइन को लाना है। सबसे न्यूनतम जो एंगल है उसी को थीटा मान लीजिएगा, ये थीटा होगा, तो 60 माइनस थीटा का 10 कर दोगे तो 50 हो जाएगा, है ना। और 70 लाना तो 60 प्लस 10 कर दोगे तो 70 भी हो जाएगा। तो इस टर्म का इस टाइप का बन जाएगा। तो अब चलिए इसको हल करेंगे। तो इस cos 20 तो लिख के जाइए, क्योंकि इसका मान भी नहीं जानते हो, है ना। प्लस 8 लिखा, इसको भी लिख दीजिए। अब शुरू करिए, चाहे इधर से इसको 10 को पहले कह देता हूँ, साइन 10। अब 50 लाना है
तो बोलिए कैसे करूँ, 16 में तोड़ेंगे और किसी में नहीं कि 40 और 10 में कर लो या और किसी में तोड़ लो, यहाँ 70 में कर लो, 80 में कर लो, हाँ इसमें नहीं, केवल 60 का रूल है इसमें। तो 60 माइनस 10 तो 50 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 70 लाने के लिए वही एंगल जानी चाहिए, 60 प्लस 10, या एक में माइनस एक में प्लस, नीचे डिवाइड कर दीजिए। नीचे क्या करेंगे, नीचे उतारते जाइए अभी, साइन स्क्वायर 80, ठीक है। फिर आगे देखिए, काश 20 आपने लिख दिया, उसी प्रकार 8 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए हो गया उसी प्रकार, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो क्या होगा स्टूडेंट बोलिए, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। और थीटा कितना है बोलिए 10, तो 10 नहीं 30 है, 3 × 10 कर सकते हो, या 30 डायरेक्ट भी देता, ठीक है, ध्यान दीजिए। डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक। इसके आगे अब देखिए 4 से स्क्वायर दीजिए, 4 2 जा, ये हुए काश 20 डिग्री, ये डिग्री आप लिख सकते हैं डिग्री, प्लस 2, ये साइन कितना 30 होगा, साइन 30 का मान बोलिए 1/2, ये 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अभी जी इक्वल टू देखिए इसके आगे, तो कितना हुआ ये, काश 20 प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, समझ में इतना आ गया। इसी के आगे मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं मिटा के लिखूँगा, सही है, इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए इतना, ये तो पहले वाला क्वेश्चन था, इसको नहीं मिटाऊंगा 7th को। देखिए इसको, यहाँ तक समझ में आता आ गई स्टूडेंट, सब लोगों के समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे समझिए कैसे सरल हो ये। जैसा आप जानते हो, काश रहे, काश के बगल में बाएं दाएं कहीं 1 लिखे रहे, तो जैसे जानते हो आप, काश के सूत्र आपके पास 3 सूत्र है, बल्कि और ज़्यादा भी है, 4 भी कर लीजिए। एक तो जैसे cos 2 थीटा का आप जानते हो, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र जानते हो, काश 2 थीटा को क्या जानते हो, 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक जानते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक tan के पद में जानते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चारों सूत्र है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उस प्रकार से वहाँ लिखा जाता है ना। आप सूत्र जानिए, नहीं तो किसी वीडियो में पूरे सूत्र ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को डेरिवाइड करके मैं पूरा समझा दूंगा, बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसका। ध्यान दें, तो काश 20 प्लस 1 डिवाइड बाई साइंस को इतना बचा हुआ है, तो हम एक लिखा है प्लस है, तो वो सूत्र यहाँ काश के लगाएं जिससे कि एक कट जाए। तो स्टूडेंट अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर करोगे तो 1 कटेगा नहीं, 1 जुड़ जाएगा और जटिल बना देगा उसको। और अगर काश 2 थीटा को मैं यहाँ सूत्र लिखे देता हूँ, काश 2 थीटा बराबर होता है 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो यहाँ लग रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये माइनस हुआ है, ये प्लस होता कट जाएगा, ले आऊँगा। अब यहाँ जो 20 है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 है, तो ये इसको आप ये मानिएगा, ये 20 मान चलिए 20 है, तो जितना होता है उसका ये हाफ होता है, आधा होता है। तो जब 20 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 काश स्क्वायर 10 हो जाएगा, उसका आधा 20 का आधा 10 और माइनस 1, यानी मैं cos 20 के स्थान में ये लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका 2 काश स्क्वायर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई, अच्छा आगे प्लस 1 तो है ही है, ये प्लस 1 लिखिए। अब इसमें ध्यान दें, ये साइन स्क्वायर 80 है, क्योंकि ये ऊपर काश है, नीचे ये साइन है, इसको हम बनाना चाहते ताकि कट जाए, तो चाहे इसको बना लें चाहे इसी से बना लें, दोनों साइन नीचे वाले बनाए चाहे ऊपर वाले, दोनों हो सकता है। तो मान लो हम नीचे बना रहे हैं, तो ये जो साइन लिखा है स्टूडेंट, इस साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। जो 80 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10, बोले लिख सकते हैं इतना, 90 में से 10 घटाएंगे और सी आ जाएगा, ठीक है। और ये -1 से +1 कट भी गया, तो अब कितना हुआ आपका बताइए, 2 काश स्क्वायर 10 डिग्री ऊपर है और नीचे बोलिए साइन 90 माइनस थीटा से आप लोग पढ़े हो काश थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी 10, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए काश स्क्वायर 10 है, नीचे भी काश स्क्वायर 10 है, तो दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान समझें, ठीक है। इस प्रकार से कर दिया, आंसर जी जाके इसका आंसर आ गया। ये बहुत सुपर ट्रिक आप लगाओगे तो बहुत जल्दी आसान है, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग बहुत आसानी पूर्वक कर लोगे। इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ,
ठीक है, इसको रेस कर दूं? वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने इष्ट मित्रों भी बताएंगे तो आप भी लाभान्वित होंगे, आपके इष्ट मित्र भी लाभान्वित होंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य काम है। विद्या दान करना महादान है, समझ लीजिए। इस लोक में, अगले लोक में जहाँ भी रहेंगे, विद्या हमें देना सबसे, अगर ज्ञान है आपके पास ज़रूर दीजिए। तो स्टूडेंट इसको आप ध्यान से समझें। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें, इससे टीचरों को मनोबल और बढ़ता है और तरह तरह ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास लेकर के हम उपस्थित होंगे तरह तरह की। इसको जरूर से भूला ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ना किए हो तो कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट लिखे देता हूँ एक और मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नंबर देख लीजिएगा। cos 10 इंटू cos 30 इंटू cos 50 इंटू cos 70, ये दिया हो, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें किसका मान आप जानते हो? 30 जानते हो कितना होता है, बोलिए, √3/2। इसको आप बाहर कर दीजिए। अब जो cos 10 है क्या लिखें, बोलिए, इसको तो न्यूनतम है, इसको लिख दीजिएगा और थीटा ये 10 काम करेगा। अब 50 कैसे करेंगे, इसको आप 60 - 10 कर देंगे। 60 में आपको तोड़ना होगा, यही ट्रिक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। और इसको 60 प्लस कह देंगे 10 तो 70 हो जाएगा। ये हो गया, बस बस आपका आंसर हो गया √3/2। बोलिए इसका कितना हो जाएगा, 1/4 तो होता ही ऑलरेडी, इस फार्मूला में होता है। अब ये कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा, और थीटा 10 है तो 10 नहीं 30 हो जाएगा। तो कितना हो गया, √3/8। और ये cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो √3 और 8 दूनी 16। आप लोग इस बार देखे होंगे जब कभी इस प्रकार क्वेश्चन हो, ज़्यादातर 3/16 या 1/16 आया करता है। हाँ, तो ये ट्रिकी है कि प्रश्न आया पेपर में, तुरंत देखा, तुरंत हमने ऑब्जेक्टिव में टिक मार दिया या गोला भर दिया। तो ऐसे ही कंपटीशन में आता है, यहाँ तक टीजीटी में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान रखें। हाँ, सब प्रकार से हैं क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, अब tan में बता दें आपको, क्योंकि थर्ड साइन कॉस को बता चुके, tan के भी बाकी है, tan बता देते हैं, ठीक है। इसमें 1/4 नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूं, आप लोग इसको उतार लीजिए ठीक से। और फेयर बना के सब कुछ लिखिए, वीडियो देखिए ही, लेकिन फेयर बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप जब 2 बार अपने से लिखेंगे, 2 बार 3 बार, तो सारी बात दिमाग में बैठ जाएगी, फिर जीवन में कभी भूलेगी नहीं, आप भी दूसरों को समझा सकोगे, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगला देखिए, tan 20, tan 40, tan 60 और tan 80, ये दिया हुआ है। इसका मान आपको कुछ बताना है। इसमें प्यारे बच्चों समझो, जिसका मान तुम जानते हो उसको लिख लो। tan 60 का मान आप जानते हो, उसको आप लिख दीजिए, है ना, tan 60 की वैल्यू। तो 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, वो बाहर कर दीजिए। अब जो tan 20, tan 40, tan 80 बचा है, इसको उसी प्रकार तोड़ लीजिए। तो किसमें tan 20 सबसे कम है, तो इसको वही उसी प्रकार उतार लीजिए, यही थीटा मानेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, आपको 40 लाना है, 60 तो हो चुका, इसका मानिए लीजिए। 40 लाने क्या करेंगे, 16 में तोड़ेंगे, 60 - 20 जो सबसे न्यूनतम है वही समझेंगे, यही थीटा काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर ये 80 कैसे करेंगे, इसे कर लीजिए, 60 + 20 80 हो जाएगा। हो गया ना उस टाइप का, ये tan वाले में। तो क्या हो जाएगा इसका, √3 × tan 3 थीटा, और थीटा कितना 20 काम करो, 20 यहीं 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 ये है, और tan 60 का मान √3 होता है, बराबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए इसको भी, ठीक है। कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछा करें, ठीक, उसका हम निस्तारण करेंगे, आपको सब प्रकार बताएंगे। कमज़ोर स्टूडेंट हो चाहे तेज स्टूडेंट हो, सभी को हम लेकर चल रहे हैं, सभी को लेकर चलेंगे स्टूडेंट। हमारा आपसे यही कहना है कि आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है, द वैल्यू ऑफ value of 6 times of sin to power 6 theta
प्लस cos टू पावर 6 थीटा माइनस 9 sin टू पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस 4 भी है, ये क्वेश्चन है। तो इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। अब स्टूडेंट समझें, इससे आप कल कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पुरानी परंपरा के आधार पर प्रारंभिक सिद्धांत से चलते हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के, तो ये 6 लिखा है, इसको क्यूब पर स्क्वायर करें या स्क्वायर पर क्यूब करके, स्क्वायर पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाकर ना, ए क्यूब प्लस बी मैंने सूत्र लगाएंगे, तो उस ढंग से हल करेंगे इसको। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बना लेंगे। और उसका सूत्र जानते हो आप लोग ना, बेसिक एल्जेब्रा का जो सूत्र है, ए क्यूब प्लस बी के सूत्र क्या होता है ना, जानते हो उसको, तो हमको बताएंगे सत्य नहीं है, आप लोग जानते हो, कर लोगे। तो वो सूत्र यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर ना ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, हाँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक और होता है इंपॉर्टेंट सूत्र, आप लोग जानते होगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये भी अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं पढ़ दिया हूँ। इस प्रकार हमारा बहुत एक मोटिवेशन है कि हम आपको अलजेब्रा के विभिन्न सूत्र का एक संग्रह की एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें सब छोटे से लेकर बड़े जितने भी सूत्र हों सब में उसमें समावेश रहें, जिससे आपको पढ़ने में, खोजने में सहूलियत रहे, सब आप लोग ठीक से समझ जाएं, है ना। हम फिर इसके बाद अलजेब्रा पे टॉपिक पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, इसको पहले देखिए। तो स्टूडेंट ध्यान दो, इसको कैसे किया जाए, इसको ध्यान दें। सुपर यहाँ तो सरल तरीके से बताना है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को हम ये तोड़े उड़े नहीं कि हम क्यूब पर स्क्वायर या स्क्वायर पर क्यूब लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके हम इसको हल करेंगे। तो थीटा हम क्या माने, थीटा इसको ध्यान रखें, ऐसे मान माना जाए जो उपयुक्त हो, इनफाइनाइट ना आने पाए, ऐसे थीटा को आप चुन लीजिए अपने से। तो स्टूडेंट थीटा के मान हम 0 मान लें, अथवा स्टूडेंट थीटा के स्थान पर 90 भी कह सकते हैं, ये मान के चला जाता है। ये ट्रिक है इसकी, यही इसकी चालबाजी है, सुपर शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब हम थीटा 0 मान, अच्छा अगर 45 मान लोगे या 30 मान लोगे आ तो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट उसमें काफ़ी लंबा मतलब गुणा, साइन जैसे 30 मान लिया तो साइन तो 1/2 होता है, 1/2 का 6 बार करोगे, यहाँ √3/2 का 6 बार, फिर यहाँ करोगे तब हला आएगा, आ जाएगा उसमें भी। लेकिन ट्रिक ये है कि आप थीटा को 0 या 90 मान चलोगे, आसान हो जाएगा। चलिए तो लिखते हैं 6। अब जब 0 मान लो तो 0 हो जाएगा, ये कितना cos 0 का मान 1 होता है, 1 घात 6 मान 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9। यहाँ देखिए साइन थीटा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो थीटा 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 घात 4 1 हो जाएगा, अब प्लस 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 ये हो जाएगा, 9 1 जा 9 ये हो जाएगा, और ये प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 4 10 ये हो गया, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। तो 1 इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम चाहते हैं कि हम आपको उस ढंग से 90 रख दें। चलिए 90 रख के देख लीजिए, थीटा बराबर जब 90 रखेंगे तभी यही आएगा। देखिए 6, ये तो 0 रखने पे आया इतना तक, हाँ, अब 90 रखे 6, जब 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, -9। आप जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, ये साइन 1 होगा, 1 घात 4 1 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, अब प्लस 4। देखिए स्टूडेंट वही आया कि नहीं है बताइए, 6 1 जा 6 हुआ, -9 हुआ, प्लस 4 हुआ, 6 4 10 और -9 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 रख दे तभी आ जाएगा, 60 रख तभी आ जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा, गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 और थीटा 0 या 90 रख के करने में सहूलियत रहती है। इस प्रकार यही इसका सुपर ट्रिक है, इस प्रकार सब कर सकते हैं। ठीक, समय का बचत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, जैसे सेम इसी टाइप का है क्वेश्चन। 6 थीटा है प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है।
अब इसमें ध्यान दो, वैसे करो जैसे मैंने कहा पुराने तरीके से प्रारंभिक सिद्धांत से, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हाँ टाइम लग जाएगा। यहाँ ट्रिक में सरल करेंगे तो थीटा आपको 0 या 90 भर दीजिए, 0 मैंने रख दिया, जब 0 रखता हूँ तो 0 0 हो जाएगा, और cos 0 1 घात 6 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 और ये तो 0 हो जाएगा, तो टोटल 3 इंटू 0, तो कुल कितना हो जाएगा 1 + 0 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। अगर 90 रखते हैं तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तभी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये तुरंत आप हल हो जाएगा। ऐसे आप करिए, तब सुपर ट्रिक के माध्यम से आप सरलता ढंग से कर लेंगे और पूरा समय बचत हो जाएगा। आप जहाँ ज़्यादा जरूरी समय होगा वहाँ देंगे तो कंपटीशन में आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, मान लिया सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए के माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, फिर माइनस काट ए माइनस टाइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन लिखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कास का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। इस प्रकार से 3 टर्म दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब इसको आप पूरा विस्तार से स्टूडेंट करना चाहते हैं तो आप देखें इसको कैसे करेंगे। अगर विस्तार से करेंगे तो आपको आ तो जाएगा, लेकिन कितना लंबा होगा समझिए। इसको 1/cos करोगे, है ना, फिर एलसीएम लोगे, यहाँ 1 साइन करोगे, यहाँ 1 कॉट करोगे, फिर एलसीएम लोगे, तब आएगा। अब यहाँ हमको सरल तरीके से बताना है, तो सरल तरीका स्टूडेंट ये है, ये जो एंगल है यहाँ पर, यहाँ थीटा ना के एक एंगल दे दिया गया है, ऐसा मान रखा जाए जो कि इनफाइनाइट रूप ना होने पाए, परिमित रूप, सीमित रूप, स्टैंडर्ड जो डिफाइंड रूप आ जाए, वो कोण हम एंगल अपने से मानते हैं। स्टूडेंट समझिए, अगर हम 0 मान लें, जैसे वहाँ हम 0 माने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो 0 माने हुए, तो क्या यहाँ 0 से काम फाइनाइट रूप आ जाएगा, इनफाइनाइट तो यहाँ नहीं पाएगा। तो देखो कौन सा गड़बड़ कर देगा, ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, 1/sin 0 रखोगे तो 1/0, 1/0 माने इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए अब ये भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम 0 यहाँ नहीं रख सकते। अब आइए 90 पर, अगर हम 90 रख दें, तब 90 रखें तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1/cos 90 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रूप ना आने पाए, परिमित रूप, डिफाइंड रूप आवे, ऐसे थीटा एंगल, जो भी एंगल दिया हो, ए एंगल का मान रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ 0 रख सकते ना, फिर यहाँ 90 रख सकते। अब क्या रखेंगे फिर, अब सोचिए फिर ए के स्थान में क्या रखा जाए। फिर वह 30 रख सकते हैं, या 45 रखते हैं, या 60 रख सकते हैं। तो जो ज़्यादा आसान आपको लगे वो रख सकते हो, तीनों में आ जाएगा, 30 डिग्री में भी, 45 में भी, 60 में। तो मेरा मानना, मैं समझता हूँ 45 रखूँ, 45 के बीच का है, तो दोनों में सेम वैल्यू आती जाएंगी, वो ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए वो मान चुनता हूँ। तो यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री रखूँगा, या इसको π/4 कहते हैं रेडियन में, है ना। ये रखें, समझ बात आई। यहाँ 0 क्यों नहीं रखा, 90 क्यों नहीं रखा, इसके पहले बार 0 90 रख दिया था, क्योंकि वो डिफाइंड रूप आ गया था। यहाँ 0 90 रखने पर डिफाइंड रूप नहीं आएगा, अपरिमित रूप आ जाए, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए 0 और 90 नहीं रख रहा हूँ। तो क्या रखा, मैंने कहा आप 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, और या 60 रख सकते हो, तो जो आपको सरल लगे वो रखिए। तो 45 ज़्यादा आसान रहे कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं 45 रख रहा हूँ। रखिए 45, तो सेक 45 का मान बोलिए, कास 45 का 1/√2 होता है, तो सेक 45 का उल्टा होता है, कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, 1/√2। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में आए हुए हैं, सब कंपटीशन के सवाल हैं, इस ध्यान दीजिएगा। कॉसेक 45 बोलिए कितना हो गया, ये भी उतने होगा, 45 सेम होता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तो ये कितना हो जाएगा, √2। ये -1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ मिलिए 45 रखें, काट 45 मान बोलिए 1, tan 45 के बाद में 1 का होल, ये तो कट ही गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा। अब इसमें देखिए दोनों प्लस में लगे हैं, अब इसको खोल देंगे, है ना, तो इसका स्क्वायर कितना 2 होगा, इसका स्क्वायर 1/2 होगा, -2ab, 2 ए में कितना है √2, और बी में लिख देता हूँ, हाँ ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए 2, इसका स्क्वायर 1/2, इसका 2 और इंटू √2 इंटू 1/√2। ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल, इसमें से कैंसिल, तो ये 2 है, ये। अब देखिए 2 और 2 4, तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, हाफ, तो ये कितना हुआ बेटे, इसमें ध्यान दीजिएगा,
2 ये हुआ और 2 ये 4 ना हुआ, और हाफ आधा ये और आधा ये मिल कितना 1 हो जाएगा। तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ से कितना मिला -2 और यहाँ से तो -2 मिलेगा, तो सीधे -4 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो -4 + 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1 आंसर। क्लियर? ध्यान दीजिए, इसको बहुत अच्छा सवाल है। ये कर दिया है ना, इसका -2ab, यहाँ भी माइनस तो -2ab, ये कैंसिल, तो -2 और ये -2, तो 4 ये बन गया और 2 4 ये लिख दिया, आधा आधा मिलके 1 कर दिया, तो ये माइनस प्लस कट के 1 बच गया। यही का आंसर हो गया। तो ये ट्रिक है स्टूडेंट, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने 45 रखा, यहाँ पर 90 ना रखा ना 0 रखा, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं आ रहा है, इनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, आप 30 और 60 रख कर चेक कर सकते हो, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं, हम आपको और भी बताएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट एक ट्रिग्नोमेट्री पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बहुत ही क्वेश्चन कई सेट में बनाना चाहते हैं, 10 वीडियोस बनाना चाहते हैं। इसके हम मैक्सिमम मिनिमम भी सिखाएंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही उसके सुपर ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे, है ना। उसको भी बनाना शुरू करेंगे, हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं इसका और बता दूं आप लोगों को। इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m/m+1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1, देन ये NDA में आ चुका है, हाँ, प्रीवियस एग्जाम में, अल्फ़ा प्लस बीटा, देन फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये है आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन। अब आप समझिए, अब इसको पूरा विस्तार से चाहेंगे लगाओगे स्टूडेंट, तो आप लगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलिए, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, सूत्र रखे लगाएंगे, आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हम लोग ट्रिक बनाना शुरू किए हैं, ट्रिक के माध्यम से खोज करके इसको बना रहे हैं, जो कि सब में सार्वजनिक हो सके, सब में लागू हो जाए, वो ट्रिक काम करता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर m अगर हम 0 मान लें, अब 0 देखिए इनडिफाइंड ना होना चाहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर m है तो m को मानेंगे, तो तब तो हम अल्फ़ा बीटा निकाल पाएंगे इधर का मान। तो m 0 रखेंगे स्टूडेंट, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा मान 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा बराबर 0, इसका मतलब 0 को हम क्या ले सकते हैं, tan 0, तो tan कट जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर 0 यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे m का मान 0 रखूँगा, देखो इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके 1, अगर ये ना होता तब हम m 0 नहीं रख सकते थे, क्योंकि तब इनफाइनाइट हो जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, 1 है इसलिए m के 0 रख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1/0 + 1, इसका मतलब 1 ही हो जाएगा। ये 1 कितना होता है, tan 45 डिग्री, tan काट देंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा का मान बीटा का मान निकल आया, बस आपका आंसर हो गया। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 + 45 बराबर 45, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। ये कहिए, ये π/4 कह दीजिए, ये इसका आंसर रेडियन में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम आपको और भी एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं, एक और नोट कर लीजिए, या ठीक, इसको मिटा दे इसको स्टूडेंट। हाँ, ध्यान दीजिए, इसको समझ में आ गया होगा कि हम ध्यान दीजिए कि m का मान 0 रख रहे हैं। क्यों मान 0 रखा, समय में कि डिफाइंड रूप आ गया, इनफाइनाइट नहीं आने पाया, और रख दे सरल हो जाएगा। नहीं तो पूरा विस्तार से लगाओगे, जो मैं बताया कि फार्मूले से रख सकते आ लगाओगे, तब भी 45 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे आप बताएंगे, है ना। जैसे मान लिया जाए, अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अब प्लस के cos थीटा इंटू साइन थीटा है, बराबर 1 लिखा हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट आप समझिए कैसे इसको किया जाए कि सरल हो जाए। ठीक, अब वही उसे पूरा विस्तार से करेंगे तो इसको a + b का होल सूत्र लगाएंगे,
हाँ फिर कॉमन लेंगे तब आ पाएगा आपका, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ ट्रिक है, तो ट्रिक हमने बताया क्या मान माने, पहले तो हमने बताया कि आपको 0 या 90 मानने का, तो रखिए 0 90। अगर स्टूडेंट 0 90 रखता हूँ, ये तो ठीक है, इसमें तो एक आ ही जाएगा, कोई एक, कैसे 0 रखूँ 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 90 रखूँगा ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। ये देखिए अगर 0 रखूँगा तो ये तो 0 होने, साइन 0 मान 0 होता तो पूरा के सहित पूरा मान ही 0 हो जाएगा, तो के ही नहीं रहेगा, तो आप मान किसका निकालोगे? इसका मतलब ना तो 0 रख सकते हो ना 90 रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो स्टूडेंट? इसके बाद आपको समझ में आ रहा है, आप इसके बाद 30 रख सकते हैं, 30 या 45 या 60 कोई रख सकते हैं। तो हम बीच का रास्ता चलते हैं, जो बीच में क्या 45 होता है, मान सेम भी होते हैं उसका, है ना, दोनों मान समान रहता है, इसलिए आसान रहता है, इसलिए हम 45 रख सकते हैं। आप 30 और 60 भी रख करके के का मान निकाल सकते हो। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं? थीटा का मान मैं रखूँगा 45, ठीक है, π/4 या 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये रेडियन है, डिग्री में जानते तुम लोग। तो कास मान बताइए कितना? 1/√2, और इसका भी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस के, है ना। तो बताइए यहाँ पर कितना? 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर 1। तो इसकी तरह हो जाएगा। आप देखिए नीचे समान है तो 1 1 2 2/√2 कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए का होल स्क्वायर। अब सूत्र ना लगाइए, क्या फ़ायदा सूत्र लगाने से? यहाँ कितना जाके √2 हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा, सूत्र लगा दोगे तो a + b का होल स्क्वायर, कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर लगाने। k/√2 हो गया। बोलिए ये 2 है, ये √2 है, तो कट क्या हो जाए? 2 को जानते हो तुम लोग, √2 2 बार लिखा जाता है 2 को, और नीचे √2 है तो √2 से कट जाएगा का होल स्क्वायर प्लस k/2 बराबर 1। तो कितना हुआ? √2 हुआ, और √2 को बराबर कितना होगा? 2, और प्लस k/2 बराबर 1। तो 2 पक्षांतर कर दीजिए, तो k/2 = -1 हो जाएगा, घट जाएगा 2, 1 है 1 -2, किससे गुणा कर दीजिए, तो k =